क्या पढ़ने वाले हैं हम अब तक जो है यूनिट नंबर 3 में हमने जो है आर लैंग्वेज के बेसिक्स समझ लिए थे। अब आर लैंग्वेज के अंदर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो है हम करने वाले हैं, यानी कि हम जो डाटा है डाटा को विजुलाइज वगैरह करेंगे, उसको समराइज वगैरह करेंगे, जैसा कि हमने सेकेंड यूनिट में किया था हमारे डाटा के साथ एक्सेल के अंदर। तो वही सेम चीज़ जो है हम अब करने वाले हैं आर लैंग्वेज के अंदर। सेम हम डाटा को जो है उसमें कुछ हम आपके जो है समराइजेशन के लिए कुछ फॉर्मुलास वगैरह लगाएंगे और उसको विजुअली रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर आपका यही है। यूनिट 4 जो है ना, ये आपकी 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका है डाटा को इंपोर्ट करना और उसको विजुअलाइज करना। ठीक है, डाटा को इंपोर्ट करना और विजुअलाइज करना, ये हम आज की क्लास में जो है स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 4 का, ये है फर्स्ट क्लास, आपकी 01 क्लास है। आज की क्लास में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ जो है हम इसका कैसे विजुअलाइजेशन करते हैं, कुछ चार्ट्स हम बना के देखेंगे। ठीक है, बेसिकली तो यूनिट नंबर 4 है ये आपकी बिजनेस एनालिटिक्स की, जो कि आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स यूजिंग आर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, ये आपको बताता है कि डाटा एनालिटिक्स इज अ इंपॉर्टेंट स्किल दैट अलाउज पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट्स फ्रॉम रॉ डाटा। द आर लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल equipped with essential tools and techniques, and R is a powerful statistical computing एंड विजुअलाइजिंग लैंग्वेज टू हैंडल डाटा एफिशिएंटली। यानी कि बेसिकली यहाँ पे सिंपली आपका जो है, जैसे पहले हमने आर का इंट्रोडक्शन देखा था, तो वही आपको बताता है कि डाटा एनालिटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है आपके लिए, किसी पर्सन के लिए और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि आपकी हेल्प करता है डाटा में से जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है हमारी, उसको एक्सट्रैक्ट करने में। यानी कि इस यूनिट के अंदर जो है ना, हम डाटा के अंदर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसको हम समझेंगे और कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है, क्या क्या फॉर्मुलास हम यूज करने वाले हैं वो भी देखेंगे इसकी आगे की नेक्स्ट क्लासेस में। और आर लैंग्वेज एक बहुत ही पावरफुल आपका जो है टूल आप कह सकते हो, जो कि हम यूज करते हैं डाटा को समझने के लिए। इसके अंदर आप पावरफुल स्टैटिकल कंप्यूटेशंस वगैरह कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, और बहुत ही आपका इफेक्टिव और एफिशिएंट जो आपका ये मेथड माना जाता है डाटा को एनालाइज करने के लिए। सिंपली एग्जांपल है आपका कि आर लैंग्वेज आपका इंपॉर्टेंट चीज है, बस आपको ये बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट टॉपिक जो है आपका इस यूनिट के अंदर, वो है आपका इंपोर्टिंग डाटा फाइल्स। यानी कि सबसे पहले अगर आपको किसी भी डाटा पे वर्क करना है, बेसिकली आपके पास वो डाटा होना चाहिए। अब आप आर लैंग्वेज के अंदर अगर वर्क कर रहे हो, अगर आप वर्क कर रहे हो आर लैंग्वेज के अंदर, आर स्टूडियो के आपके वर्क कर रहे हो, तो डाटा जो भी है ना, आपको पहले डाटा इसके अंदर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप उसके अंदर जो है आप क्या कर पाओगे, आप यहाँ पे जो वर्क कर पाओगे। तो जो हमने जैसे हमने एक्सेल के अंदर डाटा बना रखा है अलग, अगर तो उसको हम इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे और उसके अंदर जो भी विजुअलाइजेशन या फिर आप कह सकते हो विजुअलाइजेशन और जो भी एनालिसिस वगैरह करनी है वो आपको करेंगे। ठीक है, हम इसके अंदर तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, डाटा इंपोर्ट कैसे करा जाता है हमारे आर लैंग्वेज के अंदर, बेसिकली आर स्टूडियो के अंदर। ठीक है, इंपोर्टिंग डाटा फाइल्स। टू परफॉर्म डाटा एनालिसिस ऑन एनी डाटाबेस इफेक्टिवली वी रिक्वायर टू हैव डाटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। तो जब भी अगर मैं डाटा किसी अगर हमें डाटा एनालिसिस करना पड़ता है अच्छे तरीके से, बेटर वे में, एकदम एफिशिएंटली, ताकि हमारे पास जो रिपोर्ट आए ना वो हमारे पास एकदम करेक्ट रिपोर्ट आए, तो उसके लिए हमें डाटा जो होता है ना डिफरेंट सोर्सेज से लेना पड़ता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, डाटा जो होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर आप जो रिसर्च कर रहे हो, उसके लिए जो डाटा की नीड होगी ना, वो आपको डिफरेंट सोर्सेज से आपको जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। किसी आपने ऑर्गेनाइजेशन से ले लिया, फ्री कहीं पे फ्री ऑर्गेनाइजेशन से ले लिया, आपका हो गया एनजीओज वगैरह का डाटा ले लिया, आपने किसी वेबसाइट से ले लिया, या फिर आपने रिसर्च करवा रखी है तो आपने डाटा ले लिया। तो हर जगह पे जो भी डाटा क्रिएट होता है ना, उसका फाइल जो है फॉर्मेट वो अलग अलग हो सकता है, उसका डाटा टाइप अलग अलग हो सकता है। तो सभी डाटा को जो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में आपको बताया था, आर लैंग्वेज की एडवांटेज है कि इसके अंदर आप मल्टीपल टाइप का डाटा जो है इंपोर्ट कर सकते हो। तो वही हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। देयरफॉर इंपोर्टिंग डाटा इनटू आर इज एन इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्किल। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल स्किल है कि आपको आना चाहिए आर लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट डाटा को इंपोर्ट करना। आर सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट फाइल फॉर्मेट्स, डाटा इंपोर्ट सच एज स्प्रेडशीट,
टेक्स्ट फाइल, तो जैसे कि आप इसके अंदर डाटा इंपोर्ट कर सकते हो। CSV फाइल जो हो सकती है आपकी स्प्रेडशीट CSV फाइल, और इसकी फुल फॉर्म बेसिकली होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। हम देखेंगे आगे क्या होती है ये। बाकी हमारी TXT फाइल आपको पता ही होगा, बेसिक जो आपका नोटपैड में आप जो फाइल बनाते हो, यानी कि टेक्स्ट को जो आप स्टोर करते हो बिना किसी फॉर्मेटिंग वगैरह के, वो आपकी जो टेक्स्ट फाइल आप क्रिएट करते हो, ठीक है। जैसे पीसी में आपको होगा एक एप्लीकेशन नोटपैड के नाम से, तो उसके अंदर जो आप फाइल बनाते हो ना, उसको सेव करते हो तो आपका TXT फाइल में सेव होता है। उसके बाद हो सकता है आप डाटाबेस से, जैसे MySQL वगैरह आपने पढ़ा हो अगर, तो ये आपके डाटाबेसेस होते हैं जिसके अंदर आप जो है डाटा को स्टोर करते हो, तो यहाँ से भी जो है आप इंपोर्ट कर सकते हो डाटा को। और या फिर आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो अगर कोई, तो इनकी यहाँ से भी आप ले सकते हो। बाकी अदर जो डाटा फाइल्स होते हैं आपके, जैसे जेसन हो गया आपका, जावास्क्रिप्ट जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, तो ये जावास्क्रिप्ट जो आपकी होती है फाइल, उसका फॉर्मेट है। XML हो गया आपका, ये भी आपका बेसिक टेक्स्ट का होता है आपका। HTML हो गया, जो कि आपका कोडिंग जो HTML लैंग्वेज होती है उसका हो गया। तो ठीक है, डिफरेंट टाइप का जो है डिफरेंट आप जो है फॉर्मेट का डाटा जो है इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। बेसिकली एक्सेल फाइल वगैरह भी आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, तो किसी भी काइंड का डाटा जो है आप इसके अंदर इंपोर्ट करके जो है वर्क कर सकते हो, ठीक है। ये हमने देख लिया कि इंपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट डाटा। अब हम कुछ डाटा को जो है इंपोर्ट करके देखते हैं। तो फर्स्ट फाइल टाइप जो कि हम इंपोर्ट करके देखने वाले हैं वो है हमारा CSV। तो CSV फाइल टाइप क्या होता है आपका, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, CSV यहाँ पे ना आपको आइकन देखने को मिल रहा होगा कुछ एक्सेल का जैसा, एक्सेल की फाइल का जैसा आपको यहाँ पे आइकन देखने को मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो है एक्सेल फाइल से आपका डिफरेंट होता है। एक्सेल का जो आपका वो होता है ना एक्सटेंशन, जो लास्ट में आपका होता है वो आपका होता है XLSX, आपको याद होगा। इस टाइप से जो है आपका फाइल टाइप होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं CSV की, तो उसका जो फॉर्मेट होता है ना लास्ट में आपका CSV इस टाइप से आपका होता है, ठीक है। नेम अगर मैं आपको दिखाऊं कि डिफरेंस क्या होता है आपका बेसिकली, तो एक्सेल फाइल के अंदर नॉर्मली जैसे आप वर्क करते हो, अगर मैं एक्सेल के अंदर आ गया, तो एक्सेल में मान लो यहाँ पे मैं एक जो है एग्जांपल के लिए डाटा लेने वाला हूँ आपका, कि इसका जो CSV फाइल का मतलब क्या होता है। अगर मैं CSV फाइल की फुल फॉर्म अगर आपको बताऊं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, नाम से आपको पता चल रहा होगा कॉमा से सेपरेट होने वाली वैल्यूज, वो आपकी CSV फाइल होती है। अगर मान लो सपोज के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपका एक शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने ABC कॉलम बना दिए, और मैं जो है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी काउंटिंग ले लेता हूँ। मान लो 6, यहाँ पे 5 नंबर तक जो है मैं तीनों ही रो में, बेसिकली तीनों ही कॉलम्स में जो है मैं यहाँ पे वैल्यूज स्टोर कर देता हूँ। आपकी जो CSV फाइल बनती है वो भी आपकी एक्सेल में बनती है। आपको सिंपली क्या करना है, जब आप एक्सेल फाइल को सेव करने जाते हो ना, सेव करते टाइम पे आपको जो है सबसे पहले मैं डेस्टिनेशन से सिलेक्ट कर लेता हूं कहां पे मैं सेव करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे सेव करने वाला हूं। और अब आपको जो है जब भी आप सेव करोगे ना, मैं इसका नेम लिख देता हूं CSV, ताकि हमें अलग से दिखे, CSV फाइल एग्जाम्पल, ठीक है। CSV फाइल एग्जाम्पल के नेम से मैंने फाइल बना दी। अब यहाँ पे देखोगे ना सेव एज टाइप, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सेल वर्कबुक। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा CSV कॉमा डेलिमिटेड, यानी कि CSV कॉमा डेलिमिटेड। यहाँ से आप फाइल टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। अब जो ये फाइल है ना वो CSV कॉमा डेलिमिटेड, यानी कि CSV फाइल में बेसिकली आप कह सकते हो स्टोर होगी। इसका जो फाइल टाइप होगा ना वो CSV होगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, हमारी जो फाइल है सेव हो चुकी है और सेव हो रही है बेसिकली। अब देखो, अब ये ना हमारी फाइल जो है सेव हो चुकी है, ये जो डाटा हमने प्रिपेयर किया था। अब अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, यहाँ पे जो है मैंने स्टोर किया था, और यहाँ पे जो है इसका वैसे आइकन, रुक जाओ, यहाँ पे ना मेरा कुछ सेटिंग चेंज हो रखी है, इसको मैं ठीक कर लेता हूं। इस टाइप से अगर मैं करूं, ठीक है, अब सही से दिख रहा है आपको। अब इसका जो है आइकन आपको शो हो रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे ये आपकी जो है CSV फाइल है, और ये जो आपकी नॉर्मल एक्सेल फाइल है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे CSV और ये आपकी नॉर्मल एक्सेल फाइल। तो यहाँ पे देख रहे हो डिजाइन में कुछ आपका चेंज है। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ऐसे कॉलम्स बन रखे हैं, सेल्स बन रखे हैं बेसिकली, और यहाँ पे A कॉमा इस टाइप से आपका लिख रखा है। तो ये क्यों डिफरेंस है इसका, क्योंकि वो एक्सेल ये आपका बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है XLSX फाइल है। और अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन में जाऊं आपको, तो ये हमारी CSV फाइल है। तो CSV फाइल बेसिकली क्या होती है, इसको ना ये हमारा कोई फॉर्मेटिंग वगैरह स्टोर नहीं करती है। अगर इसके अंदर मैं कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करता हूं ना, सपोज करो मैंने इस टाइप से जो है कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कर दी, मैं इसको सेव कर देता हूं, और सेव करती जो है मैं इसको सेव कर रहा हूं, बेसिकली सेव हो चुकी है। अब मैं इसको कट कर देता हूं। अब कट करने के बाद मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूं, तो आप देखिएगा, आप देखना इसके अंदर क्या होता है। हमने जो फॉर्मेटिंग की थी, देखो आप कुछ भी सेव नहीं हुई है। तो हमारी CSV फाइल क्या होती है, CSV फाइल ना सिंपली बेसिकली आपका
प्लेन टेक्स्ट को, जो आपका टेक्स्ट है ना, ये सिर्फ टेक्स्ट को जो है स्टोर करती है, बाकी का कोई भी इसके अंदर अगर आप फॉर्मेटिंग वगैरह करते हो तो वो कुछ भी आपका सेव नहीं होता है। और इसको ये इतनी सिंपल है कि आप ना इसको नोटपैड में भी जो है ओपन कर सकते हो। नोटपैड अगर आपको पता है, आपको जो बेसिकली यहाँ पे आपके पास वो होता है, आपके जो है पीसी में एक नोटपैड होता है जहां पे आप नोट्स वगैरह जो है क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वेट, यहाँ पे जो है इस टाइप से जो है टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो फाइल टाइप होता है ना, वो हमारा टीएक्सटी फाइल होता है, जिसके अंदर जो है यहाँ पे हमारा कुछ भी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं होता, सिंपल टेक्स्ट आप लिख सकते हो। तो इस फाइल के अंदर भी जो है आप अपनी ये वाली फाइल ओपन कर सकते हो, क्योंकि एकदम ही बेसिक आपकी जो है इसके अंदर डाटा स्टोर करता है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमने एक्सेल फाइल बनाई थी ना, सेम जो हमने बनाई थी ये वाली फाइल, ये एक्सेल के अंदर कैसी दिखती है आपकी, ये हमने इस टाइप से स्टोर किया था इसको अंदर डाटा। ए बी सी हमारी कॉलम थी और ए कॉलम के अंदर ये डाटा था, बी के अंदर ये, सी के अंदर ये, और उसको जो है हमने इस टाइप से जो है स्टोर कर दिया, जहां पे जो है हमारा कॉमा क्या बताता है, आपका कॉमा बताता है कि जो सेकंड वैल्यू आएगी ना, नेक्स्ट वैल्यू, वो आपका नेक्स्ट कॉलम को जो है बिलोंग करती है। यानी कि ये जो ए है फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है, कॉमा लगाती ये नेक्स्ट कॉलम आ चुका है, यानी कि बी आपका आ चुका है, कॉमा लगाती है आपके सी, यानी कि थर्ड कॉलम आ चुका है। तो सीएसवी फाइल बेसिकली क्या करती है, आपकी जो एक्सेल के अंदर जो डाटा होता है ना, उसको कॉमा सेपरेटेड, यानी कि हर कॉलम में यहाँ पे जो है कॉमा, हर कॉलम जैसे ही आपका एक कॉलम का डाटा खत्म होगा तो कॉमा लगा के सेकंड कॉलम का डाटा जो है यहाँ पे स्टोर होता है इस टाइप से, और इसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह स्टोर नहीं होती है। तो बेसिकली यही आपकी जो है सीएसवी फाइल होती है। जितना आपका या मैंने आपको बता दिया ओवरव्यू कुछ आपका, जो कि जितना आपको पता होना चाहिए सीएसवी फाइल के बारे में कि ये क्या होती है। ये आपकी जो है फाइल को, डाटा को जो स्टोर करती है, ये आपके कॉमा सेपरेटेड में स्टोर करती है, जहां पे आपका जो है जो भी डाटा होगा वो सिंगल फर्स्ट कॉलम का, सेकंड कॉलम का, थर्ड कॉलम का, वो जो है टेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में विदाउट किसी फॉर्मेटिंग की। और जो पहली कॉलम का जो वैल्यू होगी ना, उसके बाद जो है पहली कॉलम की जो भी वैल्यू होगी उसके बाद कॉमा आ जाएगा, फिर सेकंड कॉलम की वैल्यू आएगी, फिर कॉमा, फिर थर्ड कॉलम की, इस टाइप से जो आपका डाटा स्टोर होता है। अब ये डाटा हम इस फाइल को जो है, इस फाइल टाइप को हमारे एक्सेल के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। इसको हम करके देखते हैं। तो सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए बेसिकली आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, जो कि आपका read.csv। अब आपको अगर याद हो तो हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था, हमारी एक्सेल फाइल को जब हम इंपोर्ट करते हैं हमारे आर स्टूडियो के अंदर, तो वहां पे हमारा एक फॉर्मूला यूज होता है, जो कि होता है हमारा read_excel। तो ये हमारा फंक्शन था जो कि यूज होता है। अब उस फंक्शन को यूज करने के लिए बेसिकली हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था, रीड एक्सेल, अगर आपको याद हो। इस टाइप से जो है आपका रीड एक्सेल आपका एक पैकेज था। इस पैकेज को जो है हमने इंस्टॉल किया था, जिसके अंदर हमारा जो है एक फंक्शन अवेलेबल था, जो कि था हमारा read_excel। इस टाइप का जो है read_excel आपका जो है एक फंक्शन अवेलेबल था, जिसको हमने यूज किया था एक्सेल फाइल को हमारे आर स्टूडियो के अंदर इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए जो ये फंक्शन है ना, उसके लिए हमें कोई भी पैकेज की नीड नहीं होती, क्योंकि आपका इनबिल्ट फंक्शन है। जैसे आपका मीन मीडियन मोड होता है, या फिर आप कह सकते हो, हमने अब तक कौन से फंक्शन यूज कर रखे हैं, जैसे कि हमने यूज किया था अप्लाई फैमिली वगैरह किया था हमने, या फिर आप कह सकते हो हमने सम किया था, हमने मिनिमम कैलकुलेट किया था, मैक्सिमम कैलकुलेट किया था लास्ट क्लासेस में यूनिट नंबर 3 में। तो वो आपके कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। उसी टाइप से हमारा read.csv भी आपका इनबिल्ट फंक्शन होता है, जिसके लिए आपको कोई भी पैकेज की नीड नहीं होती है। और इसका जो सिंटैक्स होता है, कमांड इस टाइप का होता है, read.csv। उसके बाद फाइल टाइप आपको देना है, फाइल पाथ बेसिकली आपको देना है, जैसे कि हमने एक्सेल को इंपोर्ट करते टाइम पे दिया था। उसके बाद हेडर इक्वल्स टू, ये आपसे पैरामीटर पूछता है कि हेडर जो आप इसके अंदर जो आपने डाटा दिया ना, जैसे हमने दिया था, एक फाइल बनाई थी A, B, C और 1 2 3। तो ये जो फर्स्ट आपकी रो है ना, वो आपका हेडर है कि नहीं है। अगर ये आपकी हेडर है तो आपको यहाँ पे ट्रू लिख देना है। अगर आपका हेडर नहीं है, आपने डायरेक्टली 1 2 3 आपने हेडर दिया ही नहीं, आपका डाटा 1 2 3 इस टाइप से स्टार्ट है, तो आपको इसको फॉल्स लिख देना है, ठीक है। सेपरेटर क्या होता है, सेपरेटर जैसे मैंने बताया, हमारी जो फाइल सेव हुई थी ना, हमारी जो फाइल सेव हुई थी वो इस टाइप से हुई थी, A, B, C। तो इस टाइप पे यहाँ पे जो आपका जो है ना, आपका सेपरेटर जो है, या मैं कहूँ आपका डेलीमीटर, इसे हम डेलीमीटर कहते हैं, वो जो है यहाँ पे कॉमा है आपका। तो सेपरेटर में यहाँ पे आपको कॉमा देना है, इस टाइप से, यहाँ पे जो है इस टाइप से कॉमा देना है आपको। और अगर आपकी डिफॉल्ट सेटिंग जो है ना, यहाँ पे बेसिकली आपका वैसे मेनली आप कॉमा ही रहता है, लेकिन हम सेटिंग से जो है सिस्टम सेटिंग से चेंज कर सकते हैं, या फिर कहीं कहीं दूसरे रीजन्स में यानी कि दूसरी कंट्रीज में जो है दूसरा यहाँ पे सेपरेटर यूज किया जाता है। तो बेसिकली डिफॉल्ट हमारा यही होता है, ठीक है, कॉमा। तो ये था आपका बेसिक्स। बाकी ये मैंने बता दिया आपको, फाइल पाथ आपका, फाइल की डेस्टिनेशन, और हेडर मैंने बता दिया आपको, और क्या बता दिया मैंने आपको, सेपरेटर बता दिया।
अब आर स्टूडियो में अगर हमें जो है हमारे जो डाटा है, हमारा CSV फाइल जो है वो हमें इंपोर्ट करनी है, तो कैसे करेंगे। फंक्शन हमने देख लिया, हमने कमांड देख ली जो कि हमें यूज करनी है। तो फाइल को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जो है डाटा का मैं नेम लिख देता हूँ, कुछ भी जो है मैंने वेरिएबल बना दिया डाटा के नेम से, और इसके अंदर जो है जो अभी हमने CSV फाइल जो खुद की बनाई थी वही जो है मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन लगाना है, कौन सा, read.csv। अब ये देने के बाद सबसे पहले आपको पता होगा फाइल का जो लोकेशन है ना, सबसे पहले आपको वो बतानी है। यहाँ पे अभी फाइल की लोकेशन क्या होने वाली है आपकी। अब फाइल का जो लोकेशन है आप दो टाइप से आप बता सकते हो यहाँ पे नेम कि एक तो हो सकता है फाइल जो है आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में अवेलेबल है। वर्किंग डायरेक्टरी कैसे चेक करते हैं, हमारी वर्किंग डायरेक्टरी अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे जो सेटिंग्स, फाइल में आने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे तो गो टू वर्किंग डायरेक्टरी आपको देखना है। तो यहाँ पे जो है ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है। अगर आप इसको फाइल्स में देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे होगा आपका शो फोल्डर इन न्यू विंडो। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस टाइप से जो है आपकी वर्किंग डायरेक्टरी जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो भी आप जो है फाइल सेव करते हो ना, वो आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में सेव है। और अगर आपकी कोई फाइल वर्किंग डायरेक्टरी में सेव है ना, तो उसको इंपोर्ट करने के लिए यानी कि इसको यूज करने के लिए बस आपको फाइल का नेम लिखना पड़ता है। अगर मैं दिखाऊं आपको, हमने जो फाइल बनाई थी ना CSV फाइल एग्जाम्पल, ये मैंने वर्किंग डायरेक्टरी में ही सेव करी है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे देखोगे फाइल CSV फाइल एग्जाम्पल डॉट CSV, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। तो अगर मुझे इसको इंपोर्ट करना है ना, तो सिर्फ मेरे को डबल क्वाटेशन के अंदर इसका जो है नेम लिख देना पड़ेगा, CSV फाइल, जाओ CSV फाइल एग्जाम्पल डॉट CSV। तो इस टाइप से मैंने फाइल का नेम लिख दिया। कॉमा लगाती मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, हमारा जो सेकंड पैरामीटर था यहाँ पे क्या देना था, हमें देना था यहाँ पे कि इसका जो कॉलम है टॉप वाला, मतलब कि हेडिंग जो सब फर्स्ट रो है वो आपकी हेडर है कि नहीं है। तो हेडर इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ ट्रू, क्योंकि जो हमने ABC दिया था वो हमारा हेडर ही था। उसके बाद हमारा सेपरेटर हम बताते हैं, सेपरेटर डबल क्वाटेशन के अंदर हमें कॉमा दे देना है इस टाइप से। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, मैंने कंट्रोल एंटर किया, ये हमारा रन हो चुका है। रन होती है हमारा जो है यहाँ पे वेरिएबल हमारा आ चुका है और ये जो डाटा है हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे करूंगा प्रिंट हमारा DATA डाटा। आप देखना यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट डाटा था, कॉलम जो थी हमारी ABC तीनों की तीनों यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है, सारा का सारा डाटा जो है हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब एक और चीज, यहाँ पे जो सेपरेटर है ना, सेपरेटर आप अगर नहीं भी देते हो उसको, तो डिफॉल्ट जो रहता है ना आपका, डिफॉल्ट आपका कॉमा ही रहता है, तो वो भी आपको जो है वर्क करेगा। तो अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको, अगेन मैं इसको कोड को रन करता हूँ, तो देखोगे सेम हमारे पास जो है डाटा आ चुका है। अगर मैं प्रिंट करके भी दिखाऊँ आपको, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, प्रिंट हमारा डाटा, तो आप देखना यहाँ पे जो इस टाइप से जो है हमारा डाटा है यहाँ पे आ चुका है। तो ये था आपका सेकंड जो मैं आपको बता रहा था। ये जो फाइल थी ना वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में सेव थी। अगर आपको वर्किंग डायरेक्टरी का लोकेशन देखना है ना, तो आप इस टाइप से भी देख सकते हो। आपको क्या लिखना है, कमांड यहाँ पे लिखनी है आपको, मैं कंसोल पैनल पे लिख देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे क्या लिखनी है आपको, कमांड एक वो लिखनी है आपको गेट WD इस टाइप से, ठीक है। आपको जैसे ही एंटर कर दोगे तो ये जो है ना, ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है। यहाँ पे जो है आपका ये डाटा सेव हो रखा है। तो यहाँ पे जब आपने लोकेशन दी ना इसकी, आपने सिंपली इसका नाम ले दिया, क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी जो है आपकी ये है और यहीं पे जो है इसी फोल्डर के अंदर जो है आपका जो डाटा है यहाँ पे सेव हो रखा है। तो इसलिए आपको जो है डायरेक्टली आपने नेम देके लिख दिया यहाँ पे। लेकिन मान लो ये जो है फाइल आपका यहाँ पे सेव नहीं हो रखी होती, मान लो वर्किंग डायरेक्टरी में आपकी फाइल सेव नहीं होती, लेकिन कहीं और आपकी लोकेशन पे सेव है, तो उस लोकेशन की फाइल अगर आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी है तो वो आप कैसे करते, ठीक है। वो अगर मैं करने के लिए दिखाऊं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जो है सेम फाइल जो है हमारी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं कोई एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, और न्यू फोल्डर बनाने के बाद इसके अंदर एक और जो है मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ, कुछ सपोज करो, वेट, मैंने इसके अंदर जो है एक और न्यू फोल्डर बना दिया। फिर इसके अंदर भी एक और जो है मैं फोल्डर बना देता हूँ, लास्ट फोल्डर। अब इसके अंदर करता हूँ, वेट एक सेकंड, मैं वापस जाता हूँ, यहाँ से जो फाइल थी ना हमने क्रिएट करी थी, सेम फाइल में कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो हमने फोल्डर्स बना रखे ना, वहां पे जाके जो है मैं इसको स्टोर कर देता हूँ, और इसका नेम लिख देता हूँ, मान लो सपोज करो फाइल 2, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने सेम फाइल कहीं और ले गया और उसका रीनेम कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कहीं और लोकेशन पे अगर आपकी फाइल है तो वो कैसे आप जो है इंपोर्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको बेसिकली अगर आपको
लोकेशन पता है तो आप इस टाइप से जो है इस फॉर्मेट पे आप लिख सकते हो। जैसे सी में गए, आपने इस फोल्डर के अंदर आने के बाद कॉमा लगाने के बाद आप कह सकते हो कि इसके अंदर इस नाम से फोल्डर है, कॉमा इसके अंदर इस नाम से फोल्डर है। इस टाइप से लोकेशन जो है बता सकते हो। क्या कहना चाहता हूं मैं, आप जब यहाँ पे बनाओगे ना, मैं जो है पुराना वाला डिलीट कर देता हूँ। लोकेशन किस टाइप से देनी है आपको, मैं यहाँ पे जो है इस बार किस टाइप से करूंगा, यहाँ पे जो है मैं लोकेशन दूंगा यहां से कॉपी कर लेता हूं मैं वर्किंग डायरेक्टरी। यहां पे तक तो आ चुके हम। इसके आगे हमें कहां जाना है, इसके आगे हमें जाना है न्यू फोल्डर में। तो यानी कि न्यू फोल्डर में अगर हमें जाना है, उसके बाद आगे कहां जाना है हमें, उसके बाद हमें जाना है इस नेम से जो फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं इसको नेम को कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे। अब कॉमा लगा, इसके बाद जो है फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूं। फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद अब इसके आगे कहां जाना है हमें, इसके आगे हमें इस नाम से फोल्डर है तो ये मैं नाम कॉपी कर लेता हूं, यहां पे जाना है। अब इसके आगे कहां जाना है, इसके आगे जो है हमारी फाइल ही अवेलेबल है। तो फाइल का नेम मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं .csv। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, इस बार ना इसकी मैंने डायरेक्टली दी थी इसकी जो डायरेक्टली जो आपकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है ना, वो मैंने यहाँ पे इसको जो है डबल क्वाटेशन के अंदर बता दी है। इसको थोड़ा जो मैं इसको नीचे ले आता हूं ताकि आपको पूरा दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पिछली बार सिर्फ फाइल का नेम दे दिया था क्योंकि वो जो फाइल थी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में सेव थी। लेकिन ये जो फाइल है हमारी दूसरी फाइल है वो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में सेव नहीं है। तो इसको मैंने एग्जैक्ट इसकी लोकेशन दी है और यहाँ पे मैंने इसको ट्रू कर दिया। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, रन करती है आप देखोगे अगेन हमारे पास जो है यहाँ पे जो है फाइल बन चुकी है, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अगर मैं प्रिंट करता हूँ आप देखना हमारे पास जो है सेम जो फाइल है हमारी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, इस टाइप से आ चुकी है। अब मान लो आपको अगर ये पता नहीं है, ये लोकेशन नहीं पता है, तो आप पता भी लगा सकते हो। आपको जो भी फाइल इंपोर्ट करनी है ना, बस आपको उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, शो मोर पे करोगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे जो है इसकी लोकेशन आपको बता देगा। लोकेशन दिख रही है, तो जस्ट ये लोकेशन जो है आपको कॉपी कर लेनी है, स्टार्टिंग से एंड तक पूरी जो है लोकेशन कॉपी कर लेनी है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, वेट, मैं यहाँ पे जो है एक बार इसको फंक्शन कॉपी करता हूँ, सेकंड जो डाटा बनाता हूँ D2 के नेम से बनाता हूँ। और यहाँ पे जो है अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से जो है मैं लोकेशन पूरी कॉपी कर लूँगा, कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है हमें वो लोकेशन जो है पेस्ट कर देनी है। लोकेशन मैंने पेस्ट कर दी, आप देखना सेम जो है लोकेशन आ चुकी है। और लास्ट में जो है हमें बस देखो, अगर आपको जो है यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश जो है यूज किया गया है। तो बैकवर्ड स्लैश जो है यहाँ पे ये इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। अगर आपको वर्किंग डायरेक्टरी देनी है ना, अगर आपको बताना है लोकेशन, तो या तो आपको फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है या फिर आपको डबल बैकवर्ड जो है इस टाइप से स्लैश यूज करने हैं, डबल बैकवर्ड स्लैश इस टाइप से। तो इसको डबल कर दीजिएगा हर जगह पे, अगर आपके पास सिंगल आ रखा है। और अगर आपके पास फॉरवर्ड स्लैश आता है तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस टाइप से जो है यहाँ पे इसको ये कर देना है। लास्ट में आने के बाद हम फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे फाइल का नेम भी देना पड़ेगा जो कि हमारी फाइल 2 के नेम से थी, .csv। अगेन जो है बाकी सारा जो चीजें सेम रहने वाली है, बस हमने लोकेशन जो है दे दी इसको। और इसको जैसे मैं रन करता हूँ, D2 के नेम से जो है डाटा बन चुका है। अगर मैं प्रिंट करता हूँ हमारे D2 को, तो आप देखना यहाँ पे जो है डाटा हमारे पास प्रिंट होके आ चुका है। तो ठीक है, तो CSV फाइल को इस फंक्शन की मदद से यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हम हमारे R स्टूडियो के अंदर। और हेडर ट्रू फॉल्स मैंने बता दिया क्या यूज है इसका। और डाटा के अंदर जो है हम दो टाइप से जो है ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं। या तो अगर आपकी फाइल जो है CSV यहाँ पे हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में अवेलेबल है, तो सिंपली आप जो है सिर्फ फाइल का नेम जो है यहाँ पे लिख सकते हो विद एक्सटेंशन जो यहाँ पे लास्ट में होता है ना .xlxx, पूरा आपको लिखना है। जो भी आपका फाइल का नेम है ना, तो पूरा आपका जो है वो लिखना है एंड तक, एक्सटेंशन तक जो भी आपका है ना वो आपको लिखना है। जो जैसे कि यहाँ पे CSV है तो CSV भी लिखना है आपको। एग्जैक्ट आपका जो है फाइल का नेम होना चाहिए, तभी ये इंपोर्ट करेगा आपका CSV। तो इस टाइप से जो है आप सिर्फ फाइल का नेम लिख सकते हो, कब, जब आपकी जो फाइल है वर्किंग डायरेक्टरी में सेव है। अदरवाइज आपको इस टाइप से जो है एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी। तो इस टाइप से जो है हमारा डाटा इंपोर्ट होता है। बाकी आपका जो है एक और फंक्शन है जो कि आपका हेड का फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है बेसिकली, आपका अगर आपके पास कोई भी डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है ना, तो उसके ऊपर की स्टार्टिंग की अगर आपको कुछ आइडिया के लिए रोज देखनी है, तो इस टाइप से जो आप सिलेक्ट कर सकते हो डाटा को। हेड आपको लिखना है और उसके अंदर डाटा को सिलेक्ट करना है, एंटर जैसे ही आप करोगे इस टाइप से जो है हमारे पास डाटा आ चुका है। क्योंकि हमारे डाटा के अंदर 5 ही रोज अवेलेबल थी, तो इसने पूरी की पूरी हमें लाके दे दी। अदरवाइज ये क्या करता है, 6-7 रोज जो है हमें लाके दे देता है, ताकि हमें स्टार्टिंग का जो है आइडिया मिल जाए। या तो आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको 3 रो चाहिए सिर्फ, तो इस टाइप से 3 लिख सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। तो ये था हमारा बेसिकली R स्टूडियो के अंदर कैसे हम हमारी जो CSV फाइल है उसको इंपोर्ट करते हैं। और हमारा जो टाइम लगा था, हमने ये सीखा कि वर्किंग डायरेक्टरी हमें जो लोकेशन देनी है ना, हमें किस टाइप से देनी होती है, ठीक है, वो हमने सीख लिया। बाकी नेक्स्ट हमारा जो आता है, अगर हमारी अदर कोई फाइल्स है, इसके अलावा जो फाइल्स होती है, अगर हमें उन्हें इंपोर्ट करना है तो कैसे करते हैं हम।
वेट, ठीक है। तो इंपोर्ट करनी है हमें आगे की जो बाकी की जो रिमेनिंग फाइल्स है, जैसे एक्सेल फाइल आपको करनी है, जेसन यानी कि जावास्क्रिप्ट फाइल करनी है, तो उनके लिए हमें पैकेज यूज करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया था, ये आपका जो है CSV रीड डॉट CSV जो होता है आपका इनबिल्ट फंक्शन होता है आपका। तो इसके लिए हमें जो है कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, जैसे कि हमने रीड एक्सेल में किया था। लेकिन हमारा जो बाकी के हमारे अगर हमें फंक्शन यूज करने हैं, बाकी की फाइल्स हमें इंपोर्ट करनी है, तो उसके लिए हमें जो है पैकेजेस, उसके जो भी पैकेजेस हैं वो हमें यूज करने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं एक्सेल की, तो एक्सेल के लिए हमारी दो लाइब्रेरीज हैं जो मेनली हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है, वेट एक सेकेंड, यहाँ पे ना एक पार्ट मेरे ख्याल से कट हो गया। यहाँ पे एक आएगा आपका कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी यूज हो रखी है ना, आपकी लाइब्रेरी एक यहाँ पे यूज हो रखी है जो कि है आपकी रीड एक्सेल। अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ आपको, तो यहाँ पे हमने एक जो है हमने लाइब्रेरी यूज कर रखी है जो कि आपकी रीड एक्सेल। आपको इसके बारे में पता होगा, पहले हमने यूज कर रखा है यूनिट नंबर 3 के अंदर। तो फर्स्ट केस में हमने जो है रीड एक्सेल यूज कर रखा है, जिसके अंदर हमारा फंक्शन होता है रीड अंडरस्कोर एक्सेल, जो कि हम पहले यूज कर चुके हैं। जहाँ पे हमें जो है सेम पहले हमें फाइल का पाथ देना पड़ता है, शीट का नंबर या फिर शीट का नेम हमें बताना पड़ता है, जो कि शीट हम इंपोर्ट करना चाहते हैं इसके अंदर। बस इतना रहता है आपका ये। बाकी हमारी एक और लाइब्रेरी है जो कि आपकी ओपन एक्सेल एसएक्स। इसके अंदर एक फंक्शन अवेलेबल होता है रीड डॉट एक्सेल एसएक्स। इसका यूज करके भी हम जो है सेम हमारा वर्क कर सकते हैं। दोनों के दोनों जो है हमारे सेम सिमिलर ही वर्क करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हम देते हैं ऊपर वाले को, क्योंकि ऊपर वाला जो है ज्यादा आपका बेटर आपका जो है कुछ कंडीशन में रहता है। बाकी नेक्स्ट जो आपका जेसन वर्क जो है, दोनों का सेम ही है, सेम ही वर्क करते हैं वैसे दोनों। जेसन की फाइल अगर आपको इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, जेसन लाइट। और लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद बाकी जो करना है आपको क्या, डाटा और फ्रॉम जेसन और जो है फाइल का पाथ जस्ट आपको दे देना। और अगर आपकी फाइल टाइप है XML, तो उसके लिए आपको जो है एक पैकेज यूज करना पड़ेगा जो कि आपका XML है कैपिटल में, और नेम आपको जो है ठीक से देना है, ताकि आप जब इंपोर्ट करोगे ना तो आपका एग्जैक्ट नेम होना चाहिए। बाकी जो आपका सिंटैक्स रहने वाला है XML ट्रेस, और पैकेज का जो भी पाथ है, यानी कि जो फाइल का पाथ है वो आपको दे देना है। तो इस टाइप से जो आपकी वर्क करती है। तो सिंपली हम जो है एक्सेल फाइल कुछ इंपोर्ट करके देख लेते हैं, जो कि हमारा आगे यूज भी होने वाला है। और अगर आपने जो है पैकेज इंस्टॉल नहीं कर रखा है, तो इंस्टॉल कैसे करते हैं हमने थर्ड क्लास में सीख लिया था। वैसे क्या करना पड़ता है आपको, इंस्टॉल डॉट पैकेज, इस टाइप से आपको फंक्शन लिखना पड़ता है, और क्वाटेशन मार्क के अंदर आपका जो फाइल पैकेज है वो आपको लिखना पड़ता है। जैसे हमने रीड एक्सेल जो है लास्ट यूनिट में हमने इंस्टॉल कर लिया था, मैंने पहले से कर रखा है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा नहीं, वेट इसमें नहीं और का शायद से डिलीट हो गया था। तो ठीक है, तो इस टाइप से जैसे आप लिखोगे ना रीड एक्सेल, तो इस टाइप से जो है आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आप इसको जो है आप इसके अंदर जो फंक्शंस अवेलेबल है वो आप यूज कर पाओगे। अब मैंने एक और चीज आपको लास्ट क्लास में बताई थी, अगर आपको याद है तो अगर आप कोई भी पैकेज जो है इंस्टॉल करते हो, तो पैकेज अगर आपको अपने डाटा में यूज करना है, तो उससे पहले जो है उसको अपने फंक्शन, अपने जो आप कह सकते हो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए जो है एक हम यूज करते हैं फंक्शन, जो कि होता है हमारा लाइब्रेरी का फंक्शन। तो लाइब्रेरी का फंक्शन जो है यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा, अगर हम जो है इंपोर्ट करने वाले हैं, क्या मतलब यानी कि यूज करने वाले कौन सा फाइल फंक्शन जो कि इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है यूज कर लेते हैं उसको। वेट, तो यहां पे जो है हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे लाइब्रेरी, और इसके अंदर जो भी आपका जो है पैकेज का नेम था, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं रीड एक्सेल। तो रीड एक्सेल लिखते ही जो है, वेट ये क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने लाइब्रेरी के अंदर जो है रीड एक्सेल जो है यहाँ पे वो कर लिया है, क्या कर लिया हमने, इंपोर्ट कर लिया है। यानी कि अब जो है अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब इसके अंदर जो भी हमारे पास अवेलेबल है ना फंक्शंस वगैरह, यानी कि जो हमारा रीड एक्सेल है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ना, इसके अंदर इस टाइप से इंपोर्ट नहीं करूंगा, तो मैं इसके अंदर जो फंक्शन है वो यूज नहीं कर पाऊंगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं ये सब। ठीक है, मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो, इसलिए मैं जो है शॉर्ट आपको बता भी रहा हूँ साथ साथ। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद जो है हम करने वाले हैं डायरेक्टली जो है हम इंपोर्ट करके देखेंगे डाटा को, और रीड डॉट अंडरस्कोर एक्सेल जो है मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, और पुराना डाटा को मैं क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा, इसके अंदर जो है मैं स्टोर करने वाला हूँ रीड डॉट एक्सेल। वेट, डीबीटी, वेट यहाँ पे
वेट, मेरे को यहाँ पे रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसको। ओके ठीक है, तो कुछ एरर आ गया था मेरे जो है पैकेज में, तो मैंने इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लिया है। अब देखो हम क्या कर रहे थे, हमने डाटा को लगाया, हमने डाटा का नेम लिख दिया डाटा, और रीड एक्सेल, रीड अंडरस्कोर एक्सेल जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ हमारा फंक्शन। करने के बाद सबसे पहले आपको जो है डाटा को पाथ देना है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे हमारे पास पहले जो हमने यूज किया था, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेल फाइल अवेलेबल है। मैं इसको डायरेक्टली जो है इंपोर्ट करके देख लेता हूँ। अगर मैं जाता हूँ हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में, वेट, मैं यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पे एक्सेल फाइल अवेलेबल है। ये एक्सेल फाइल कौन सी है, बुक 1। क्या मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ? तो ठीक है, हमारे पास सिंपली यहाँ पे कुछ डाटा अवेलेबल है, तो इसी को जो है मैं इंपोर्ट करके देख लेता हूँ। तो हमारी जो फाइल है उसका नेम है बुक 1, और मैं, आपको पता होगा मैं यहाँ पे डायरेक्टली सीधे फाइल का नेम कैसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो फाइल है हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में है, तो मैं डायरेक्टली जो है इसका नेम लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है लिख दिया नेम, और लिखने के बाद कॉमा आपको लगाना है। उसके बाद शीट आपको डिफाइन करनी है। शीट, या तो आप शीट का नेम लिख सकते हो, सपोज जैसे आपकी शीट जो है इसके अंदर, यहाँ पे शीट आपकी फर्स्ट शीट है, अब शीट का नेम क्या है, शीट 1। अब या तो आप यहाँ पे इस टाइप से नेम लिख सकते हो, डबल क्वाटेशन के अंदर शीट का नेम लिख सकते हो, या फिर सिंपली आप बता सकते हो जो हमारी फर्स्ट शीट है उसको आप इंपोर्ट कर दो। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पे बता सकते हो। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, चलते हैं यहाँ पे। तो मैंने जो है कमांड रेडी कर ली है, जिसको, इसको जैसे मैं रन करता हूँ ना, वेट, रीड, इसको जो है मुझे लाइब्रेरी, क्योंकि मैंने रीइंस्टॉल किया था ना, तो मेरे को इसको दोबारा से रन करना पड़ेगा। इस टाइप का एरर जो है आपको देखने को मिलता है अगर आप जो है ऐसे इंपोर्ट नहीं करते हो लाइब्रेरी फंक्शन की मदद से। हमारा जो पैकेज है ना उसको इंपोर्ट नहीं करते हो डाटा में, हमारे प्रोजेक्ट में, तो आपको इस टाइप का एरर देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली इसको जो है पहले इसको रन कर देना एक बार, उसके बाद जो है अब इसको आप रन कर सकते हो। और यहाँ पे जो है बुक 1 इसका नेम था बेसिकली, यहाँ पे देख रहे हो बुक 1। तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ ना, यहाँ पे जो है सक्सेसफुली हमारा जो है रन हो चुका है, यहाँ पे जो है हमारा डाटा आ चुका है। अगर मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट हमारा मैं करता हूँ डाटा, तो डाटा को प्रिंट करते ही आपका जो यहाँ पे डाटा था इसके अंदर अवेलेबल, वो हमारे पास प्रिंट होकर इस टाइप से आ चुका है, जिसमें आपका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इस टाइप से जो है हम एक्सेल फाइल को जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक और हमारे पास जो है एक्सेल फाइल अवेलेबल है 06 क्लास की, तो ये भी मैं अगर यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे जो है डाटा 2 के नेम से जो है मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके अंदर जो है अगेन मैं यहाँ पे लगाऊंगा रीड एक्सेल, और इसका जो है मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ 06। आपको एग्जैक्ट सेम लिखना है आपको, क्लास डाटा शीट और डॉट एक्सेल SX, इस टाइप से मैंने लिख दिया। अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ ना, वेट, मैंने शीट तो बताया नहीं, कॉमा लगा के शीट लिखना है, इक्वल्स टू फर्स्ट शीट में इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो भी डाटा इसके अंदर होगा हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने इसको जैसे रन किया हमारे पास आ चुका है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, प्रिंट हमारा डाटा 2, तो इसके अंदर डाटा कुछ इस टाइप का अवेलेबल था जो कि मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हमारा डाटा इंपोर्ट होता है। एक्सेल फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं, इस टाइप से करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में थी फाइल, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। अदरवाइज जैसे मैंने अभी लास्ट आपको बताया, आपको जो है लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी इस फाइल की। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस टाइप से। और इस टाइप से जो है जेसन फाइल अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो डाटा। अगर आप XML फाइल इसके अंदर यूज करना चाहते हो तो उसको भी जो आप इस टाइप से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था डाटा बेसिस वगैरह भी जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो डाटा को इंपोर्ट करने के लिए। तो वैसे तो हमारी इसकी नीड नहीं होने वाली है, लेकिन जो है सिलेबस में आपका है, तो इसको आप जो एक बार कोड देख लीजिए किस टाइप से जो हमारा यूज किया जाता है इसको। तो मैं इसको समझा देता हूँ बेसिकली यहाँ पे क्या यूज हो रहा है हमारा। ठीक है, तो अगर हम किसी डाटाबेस के साथ अगर वर्क करते हैं ना, तो हमें 2 चीजें चाहिए होती है। एक तो हो गया DBI। तो DBI हमारा बेसिकली क्या पैकेज है, ये ना हमारा डाटा 2 यहाँ पे यूज हो रहे हैं। एक हमारा RMySQL, ये आपका एक पैकेज है, प्लस एक ये पैकेज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली मैं बताता हूँ आपको। RMySQL क्या है, ये पैकेज वर्क करता है आपका, SQL एक डाटाबेस होता है जहां पे जो है डाटा सारा स्टोर होता है। तो ये डाटा स्टोर में से मान लो आपके पास स्टोरेज है, जैसे गूगल की बहुत सारी स्टोरेज होती है ना, तो वो जैसे गूगल की स्टोरेज मान लो यहाँ पे ये स्टोरेज है आपकी, ये आपने स्टोरेज बना रखी है अपनी। अब इसके अंदर कोई डाटा अवेलेबल है और आप जो है यहाँ पे यूज करना चाहते हो, ये आपका क्लाउड बेस हो सकता है, या फिर सिस्टम में हो सकता है, या फिर कहीं और हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें SQL का डाटा यूज करना पड़ता है ना, तो वहां पे हमें जो है ID चाहिए होती है,
होस्ट की लोकेशन चाहिए होती है, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर हमें जो है ये डाटा हमारा कहीं पे स्टोर होगा है एसक्यूएल में, उसको अगर हम मुझे यूज करना है हमारे आर स्टूडियो के अंदर, अगर मुझे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना है, तो उसके लिए दो हमारी लाइब्रेरीज का यूज होता है, जो कि है हमारी दो हमारे पैकेजेस का यूज होता है, जो कि हमारी फर्स्ट है DBI, सेकेंड है हमारी माई एसक्यूएल। तो दोनों को जो है आपको इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे किस टाइप से आपको पता ही है, आपको पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं हम। यहाँ पे हम यूज करते हैं इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, वेट INST इंस्टॉल डॉट पैकेजेस इस टाइप से, और यहाँ पे जो है क्वाटेशन मार्क के अंदर जो भी आपका जो है पैकेज वो आपको इंस्टॉल कर देना है। अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ DBI, तो इस टाइप से मैं लिख दूंगा, और जैसे मैं इसको वेट DBI, तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा ना, तो इस टाइप से जो है हमारा पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो इसी टाइप से जो है दोनों को जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जो हमारा DBI का वर्क होता है ना, DBI क्या करता है, हमारा ये पैकेज है, ये वाला जो पैकेज ना, ये वाला इसके साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि ये जो पैकेज है हमारा RMySQL, ये आपकी हेल्प करता है हमारे डाटा बेस के साथ एक लिंकेज क्रिएट करने में। अगर मैं एग्जांपल लूं आपके लिए, जो हमारी गूगल ड्राइव वो होती है ना, जीमेल होती है, मान लो आपके पास जीमेल आपने यूज करी होगी, जहां पे आपके पास ईमेल आता है। तो जीमेल के अंदर क्या होता है, आपका जीमेल आपने वेबसाइट ओपन करी, तो वेबसाइट जैसे आपकी जो URL होता है ना जीमेल का, वही आप कह सकते हो होस्ट हो गया आपका, सॉरी होस्ट हो गया आपका, हाँ यहाँ पे होस्ट हो गया। और इसके साथ साथ आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भी यूज करना पड़ता है। तो जीमेल की वेबसाइट पे जाने के बाद जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो, तो उसके अंदर जितनी भी आपके पास मेल अवेलेबल होती है ना, तो वो आपको एक्सेस मिल जाता है, वो आप मेल जो है देख सकते हो। वैसा ही हमारा एसक्यूएल के साथ आप मान सकते हो कि जो हमारा एसक्यूएल का डाटाबेस है ना, डाटाबेस है, उसके साथ क्या करता है, ये वाला पैकेज हमारा लिंकेज क्रिएट करता है। ये आपको एक लॉगिन पेज दे देता है, जिसकी मदद से क्या है, आप इसके साथ लिंक हो जाते हो इस वाले पैकेज की मदद से। और जब आप लिंक हो चुके हो, उसके बाद DBI क्या करता है, DBI हमारा इसके अंदर से डाटा हमारा लेने में हमारी हेल्प करता है, यानी कि कंट्रोल करता है बेसिकली, ठीक है। तो इतना आपको समझना है कि एसक्यूएल क्या करता है, एसक्यूएल हमारा लिंकेज क्रिएट करता है हमारे आर स्टूडियो के साथ, प्लस हमारा जो डाटा जहां पे स्टोर है उसके साथ एक लिंकेज जो है, एक पैसेज जो है स्टोर कर देता है। और DBI क्या करता है, हमारा DBI इसके अंदर से जो भी डाटा लेना है, कौन कौन सा डाटा लेना है, किस टाइप से जो है डाटा लेना है, वो हमारा जो है बेसिकली कंट्रोल करता है हमारे इसको। ये हमारा जो लिंकेज है ना, उसको कंट्रोल करता है, क्या क्या हमें डाटा लेना है और किस टाइप से जो है वर्क होने वाला है, उसको ये कंट्रोल करता है। और ये क्या करता है, लिंकेज क्रिएट करता है, हमारे डाटा को हमारे आर स्टूडियो से लिंक करता है। ये हमारा जो है बेसिकली है। और यहाँ पे अगर मुझे हमारे एसक्यूएल से जो है डाटा लेना है, डाटाबेस से जो है डाटा लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले दोनों पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद मैं लाइब्रेरी की मदद से याला जो है इसको इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के बाद मैं कुछ भी नेम दे दूंगा इसका, और हमें एक फंक्शन यूज करना है जो कि है DB कनेक्ट। DB कनेक्ट जो है इसका एक फंक्शन है, अगेन मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने DBI बताया था कि ये जो है इसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो है इसने एक कंट्रोल किया, इसको एक कमांड दिया कि कनेक्ट करना है और एसक्यूएल जो पैकेज है उसका यूज करना है। और एसक्यूएल की जो डिटेल्स है यहाँ पे हमने दे दी, डाटाबेस जो भी हमें चाहिए, डाटाबेस का नेम, होस्ट नेम देना है, यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है। तो इसकी इंफॉर्मेशन के साथ, इस इंफॉर्मेशन के साथ जो है ये हमारा जो है लिंक हो जाएगा हमारे डाटाबेस के साथ। डाटाबेस के साथ लिंक हो गया हमारा, इसने कमांड दिया कि लिंक हो जाओ, और इन डिटेल के साथ जो है हमारे डाटाबेस के साथ लिंक हो चुका है। लिंक होने के बाद हम जो है डाटा, एक हमने वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया DB गेट क्वेरी। ये जो है हमारा DBI का एक फंक्शन है, जो कि कहता है कि हमारा जो डाटाबेस है ना, हमने जो डाटाबेस के साथ कनेक्ट किया है, उसमें से डाटा निकाल लो। और वो डाटा कहां से निकालना है, हमारा हमने दे दिया कि ये जो लिंकेज है ना, ये जो पाइप हमने क्रिएट कर लिया है, उस पाइप का नेम हमने, कनेक्शन का नेम हमने CONN लिख दिया। अब इस कनेक्शन का नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैंने इसको कहा कि डाटा कलेक्ट कर लो इस डाटाबेस में से, सिलेक्ट कर लो। स्टार का मतलब है ऑल डाटा, स्टार का मतलब ऑल होता है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम या रो आपको सिलेक्ट करना है ना, तो यहाँ पे आपको नेम देना पड़ता है उसका। लेकिन स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है कंप्लीट डाटा आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि कंप्लीट डाटा जो आप इसके अंदर अवेलेबल है, इस डाटाबेस का जो नेम है, इस डाटाबेस में जितना भी डाटा अवेलेबल है वो आपको जो है इंपोर्ट कर लेना है। सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपका टेबल है उसके अंदर में से जो है आपको सारा का सारा डाटा जो है इंपोर्ट कर लेना है। बेसिकली इस टाइप से जो आपका वर्क करता है। ये कोड आप बस याद करके रख लो, ये आपका जो है बेसिक आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से जो आपका वर्क करता है। क्या करा इसने यहाँ पे, अगर मैं दोबारा से समरी आपको बताऊं क्या किया यहाँ पे,
सबसे पहले हमारा हमने दोनों पैकेज इंस्टॉल करे। इंस्टॉल करने के बाद जो हमारा ये मदद करता है, ये हमारा लिंकेज क्रिएट करने में मदद करता है। और हमने DBI को हमारा जो है लाइब्रेरी में इंपोर्ट करा। इंपोर्ट करते ही हमने एक कनेक्शन बनाया, और कनेक्शन किसने बनवाया? हमारे इस कंट्रोलर ने। ये हमारा कंट्रोल करता है कनेक्शन को, ठीक है। तो इसने जो है एक कनेक्शन बनवाया हमारा इस डिटेल की मदद से। इसने हमारा जो पैकेज है, हमारा ये वाला पैकेज यूज करा, और पैकेज के अंदर क्या करा, इसने सारी की सारी हमसे जो भी लॉगिन की डिटेल्स है वो हमने ले ली, इसने हमसे ले ली। और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे एक कनेक्शन इसने बना के दे दिया हमारा डाटा और आर स्टूडियो के साथ, और उस कनेक्शन का नाम क्या है? CONN। और ये कनेक्शन जैसे ही क्रिएट हुआ तो इसने एक और इसने कमांड दी, अब क्या करो, अब इसके अंदर से हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करके दे दो, जिसके लिए हमने ये कमांड दी। हमने इसको कनेक्शन हमने दिया, कनेक्शन देती सबसे पहले कनेक्शन देना, कॉमा लगाती जो आपको डाटा इंपोर्ट करना है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया स्टार, यानी कि सारा का सारा डाटा फ्रॉम, ये आपके फॉर्मूला का पार्ट है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये आपके फॉर्मूले का पार्ट है। सिलेक्ट का मतलब सिलेक्ट कर लो, स्टार का मतलब सारा का सारा डाटा, फ्रॉम टेबल का नेम, जो भी आपका टेबल का नेम है, इसके अंदर जो भी टेबल अवेलेबल है उसका नेम आपने दे दिया। तो इस टेबल में से सारा का सारा डाटा सिलेक्ट कर लो, और वो जो है हमारा स्टोर कर दो किसके अंदर? इसके अंदर। अब जो है एक बार हमारे पास डाटा आ चुका है, तो इस कमांड की मदद से जो है आप कनेक्शन जो हमने लिंकेज बना रखना है यहाँ पे, उसको आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि लॉग आउट कर सकते हो बेसिकली, वो मैं कहूंगा आपको सिंपल वर्ड्स में। तो ये भी अगेन जो है इसने कमांड दिया, इस जो हमारी लाइब्रेरी थी ना, इस लाइब्रेरी का जो है ये फंक्शन है आपका, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप से जो आपका वर्क करता है, डाटा इंपोर्ट कैसे कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हमने कुछ देखे, हमने बेसिकली जो हमारा सिंपल जो हमारा यूज होने वाला है ना, यहाँ पे हम जो आगे करने वाले हैं, हम हमारा एक्सेल का यूज करने वाले हैं मेनली हमारा, बट बाकी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे हमने डाटाबेस में से कैसे करते हैं, और CSV फाइल भी हम यूज कर सकते हैं, बस आपको पता लेकिन होना चाहिए, ठीक है। मेन जो है हमारा एक्सेल फाइल को हम यूज करने वाले हैं आगे वाली क्लासेस में, जिसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, समराइज वगैरह करेंगे डाटा को, और विजुअलाइज वगैरह करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली क्या डाटा को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। इसके बाद जो है हमारा विजुअलाइजेशन वगैरह हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से, और जो भी विजुअलाइजेशन वगैरह रहता है हमारा वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे, और आगे इसको जो है जल्दी जल्दी इसको खत्म करना है, ठीक है, हमारा जो सिलेबस है। अगर कोई भी क्वेरीज रहती है इसमें आपका, तो वो आप जो है मुझसे पूछ सकते हो, और इसके अंदर जो थ्योरी वगैरह आपको पता होना चाहिए, इस टाइप से जो है कौन कौन से डाटा टाइप जो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे इस टाइप का कोड जो है आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, ये इसको याद कर सकते हो आप, और वरना वैसे आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो, ठीक है। तो ये कुछ था आपका फाइल टाइप, कैसे आप जो है डाटा इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट मैंने बता दिया क्या कवर करने वाले आने वाली क्लासेस में, विजुअलाइजेशन पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद हमारा समराइजेशन वगैरह, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।